जासूसी पर जंग में बड़ा वार। राजनीतिक स्वार्थ के में डूब करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे। पेगासस पर खींची है तलवार। पेगासस आवाज दबाने का तरीका है। बीजेपी बोली सबूत लाओ। आज तक कोई एविडेंस दिया है कि इनका फोन टैप हुआ है? विपक्ष बोला चर्चा कराओ। पेगासस के मामले में गृह मंत्री जी सदन में आके चर्चा करा ले, सदन चालू हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जाओ सबूत लेकर आओ। जासूसी कांड को लेकर सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष से यही कह रही है। संसद में लगातार हो रहे हंगामे को लेकर विपक्ष पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है और कहा कि जासूसी कांड के कोई सबूत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष पर जोरदार हमला किया और कहा कि कुछ लोग सेल्फ गोल करने में लगे हैं और देश की भावना को आहत कर रहे हैं। इस बीच देश की सबसे बड़ी अदालत ने जासूसी कांड के खिलाफ अर्जियां सुनवाई की उन पर और कहा कि मसला गंभीर है, लेकिन ज्यादातर याचिकाएं मीडिया रिपोर्ट पर आधारित हैं। आज डॉक्टर संबित पात्रा और गौरव वल्लभ होंगे टक्कर में आमने सामने, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सभापति जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के में डूब करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे। संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी है। विपक्षी पार्टियां दम दिखा रही हैं और सत्तारूढ़ पार्टी सख्ते में है। विपक्ष कहता है सरकार सदन नहीं चलाना चाहती, तो सरकार कह रही है कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा। देश का समय और देश की भावना दोनों को आहत करने में जुटे हैं। भारत की संसद का जन भावनाओं की अभिव्यक्ति के पावन स्थान का ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से निरंतर अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने जासूसी कांड को बड़ा हथियार बना लिया है। संसद में तो हंगामा है ही, सड़क पर भी बवाल। यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला तो राहुल गांधी भी शामिल हुए और सरकार पर पलटवार किया। नरेंद्र मोदी जी ने पेगासस को आपके फोन के अंदर डाला है। सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के हर युवा के फोन के अंदर नरेंद्र मोदी ने पेगासस का आइडिया डाला है। पेगासस आवाज दबाने का तरीका है। जासूसी कांड को लेकर सियासत लगातार तल्ख होती जा रही है। बीजेपी विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहा है और कह रहा है जाओ जासूसी के सबूत लेकर आओ। आज तक कोई एविडेंस दिया है कि इनका फोन टैप हुआ है? जिस कंपनी ने भी कहा कि ये नंबर हमारे पास आए हैं, लेकिन स्पेसिफिक नंबर का सही में सर्वेलेंस हुआ है, इसका एक प्राइमा फेशी एविडेंस आया है कि आज तक? भाजपा का मोदी शाह सरकार विपक्ष की उपेक्षा कर रही है। जनता से जुड़े हुए मुद्दों को चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो और चाहे आंतरिक सुरक्षा का मसला हो। चर्चा करा ले। पेगासस के मामले में गृह मंत्री जी सदन में आके चर्चा करा ले, सदन चालू हो जाएगा। सियासी खींचतान के बीच जासूसी कांड पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो गई। देश की सबसे बड़ी अदालत ने 9 याचिकाओं पर सुनवाई की और कहा फोन हैक हुआ तो शिकायत क्यों नहीं की और 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मसला गंभीर है, लेकिन सारी याचिकाएं मीडिया रिपोर्ट के आधार पर हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि जांच के लिए ठोस आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सारी याचिकाओं को केंद्र को भेज दिया जाए।
मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार से जासूसी कांड की जांच के लिए जो कमीशन बनाई है उसने काम करना शुरू कर दिया। आयोग ने उन तमाम लोगों से जानकारी मांगी है जो जासूसी कांड के शिकार हुए हैं या जिनके पास जासूसी कांड से जुड़े हुए कुछ तथ्य मौजूद हैं। आज तक ब्यूरो। तो जाओ सबूत लेकर आओ। सरकार जरूर ये कह रही है विपक्ष से, लेकिन कोर्ट क्या कह रहा है अब आपको जल्दी से बता देते हैं, इससे पहले कि डॉक्टर संबित पात्रा और गौरव वल्लभ आमने सामने हो। फोन हैक हुआ तो शिकायत क्यों नहीं की, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। जो कंप्लेनेंट्स हैं उन्होंने आखिर इसकी शिकायत क्यों नहीं की है। 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट आखिर क्यों आए हैं, ये नंबर 2 महत्वपूर्ण बात आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जासूसी कांड में कही गई है। जांच के आदेश के लिए ठोस आधार नहीं दिख रहा है, यानी अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो उसके पीछे तथ्य और जो ठोस आधार है वो क्या है। मसला गंभीर, लेकिन याचिका मीडिया रिपोर्ट पर है और यही शायद इस पूरे मामले की सबसे बड़ी फांस बनेगा। याचिका के लिए और डिटेल होना चाहिए और तमाम डिटेल्स के साथ आने वाले वक्त में आइए। तो कुल मिलाकर यह है तस्वीर। डॉक्टर संबित पात्रा और गौरव वल्लभ आमने सामने हैं। अब सबसे पहले आपके पास आते हुए डॉक्टर संबित पात्रा, ये जरूर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर है और तथ्य चाहिए, लेकिन साथ ही ये